ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया ना सबको, नागरिकता का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम डिटेल में चलते हैं। नागरिकता, ठीक है, बता ही दिया है कि किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत भी दो प्रकार के लोग होते हैं, नागरिक और विदेशी। मतलब भारत के नागरिक और भारत के बाहर के लोग विदेशी। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं, बाद में समझते हैं थोड़ा। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं, ठीक है, और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं। ये सभी नागरिक हैं और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं। यानी कि जो नागरिक होता है उसको पॉलिटिकल राइट्स मिले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, साथ में वो कहाँ कहाँ संविधानिक जो पोस्ट है हमारे, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब केवल नागरिक ही बन पाएंगे और विदेशी लोग नहीं बन पाएंगे। ठीक है, वे सभी नागरिक राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य देश के नागरिक हैं और इसलिए इन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। विदेशी लोगों को भारत में कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं। वे दो श्रेणियों के होते हैं, एक आपकी फ्रेंडली एलियंस है, यानी कि जो विदेशी हैं जिससे भारत की शत्रुता नहीं है, और दूसरे एनिमी एलियंस जिसमें आपके कुछ शत्रु राष्ट्र आते हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान। ठीक है, तो दो टाइप के हैं। अब शत्रु राष्ट्र क्यों है पाकिस्तान, सबको पता है, अभी थोड़ा और पढ़ लेंगे, हम देख लेंगे। सबको वैसे इतनी नॉलेज तो होगी, 1947 में विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया इंडिया के लिए। ठीक है, The Constitution confers the following rights and privileges on the citizens of India. भारत के नागरिकों को संविधान से कुछ अधिकार मिले। जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको बताया ना कि नागरिक और विदेशी में कुछ तो अंतर रहेगा, है ना, तो वो क्या अंतर है, वो अंतर ये कुछ राइट्स हैं। ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, अभी क्योंकि हम आज से तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 15 है, वहां पर आर्टिकल 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। तो अभी फिलहाल आपके लिए क्या ड्यूटी है, एक तो मैंने आपको बताया है कि आपको स्टेट, अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो स्टेट यानी कि राज्य, हिंदी में इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं हो रही है? आपका कौन सा मीडियम है? हिंदी मीडियम है। आपका इंग्लिश प्रॉब्लम होगी तो बता देना। ठीक है, स्टेट, ठीक है, मैंने बताया था टी फॉर टेरिटरी, एस फॉर सोवरेनिटी, पॉपुलेशन और वो गवर्नमेंट, यानी कि संप्रभुता, क्षेत्र और आपकी जनता और सरकार। ठीक, वो याद करना है आपको, 4 इसके ये याद करने हैं 4। ठीक है, एक टास्क है आपका, ताकि जब, क्योंकि ये मैंने बताया ना आर्टिकल 13 में परसों क्लास में या फिर कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो कम से कम तब तक आपको ये याद हो जाए। दूसरा, अभी क्या बता रहा था मैं, 15 आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19 के बाद सीधे 29 और ये 30, ये फिलहाल के लिए आप याद करिए, है ना। ये केवल सिटीजन्स को मिलते हैं, सिटीजन्स मतलब नागरिक को मिलेंगे, इन एक्सक्लूसिवली मेड फॉर सिटीजन्स ओनली। 15, 16, 19, 29, 30 जब हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि अब चल रहे हैं ना आगे, तो ये सब हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे कायदे से। अभी के लिए जो जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है कि सिटीजन्स के लिए कौन कौन से आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो केवल सिटीजन्स के लिए, नागरिक के लिए। तो देखो 15 को वैसे 15 ही लिखेंगे ना हिंदी इंग्लिश में, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 19 के बाद सीधे जंप मारना है 29 और 29, 30। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 आपको ये याद करना है। अभी फिर आपको क्या याद करना है तब तक के लिए, एक आपको मैंने बेरूबारी केस बता ही दिया है। ठीक है, बेरूबारी केस मैंने आपको बता दिया है। प्रियम्बल जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था बेरूबारी केस, उसका ईयर बताया था 1960 में, 1960 में।
इसके अलावा आपको 5 केस और जो मैं लिख रहा हूँ वो तब तक याद करना है जब तक हम इस पे इस चीज ये जब पढ़ाएंगे, मतलब 7वीं 8वीं क्लास आज से, तब तक वो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उससे आपको फायदा होगा। बेरुबारी केस पहला, ये तो याद हो जाना चाहिए था, प्रियम्बल में मैंने बताया था। दूसरा आपका शंकर केस, वाद भी कह सकते हैं इसको, वाद लिखा होगा, या फिर केस मतलब इंग्लिश में केस है। ठीक है, ये 1951 में। ईयर और ये सीक्वेंस भी याद करना है लगभग। फिर सज्जन सिंह या सज्जन कुमार सिंह। ठीक है, वाद 1965, ये याद करना है आपको। गोलकनाथ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब तक हम यहाँ पहुंचे तब तक आपको ये चीज याद हो जाए। गोलकनाथ 1967, 67। उसके बाद केशवानंद भारती, अब ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ लिखा हो कि आपका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या वर्सेस राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इनका नाम पॉपुलर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने की। ठीक है, केशवानंद 1973। ठीक है, मिनर्वा मिल केस, तब तक आपको ये याद करना है। क्या डिटेल्स है इनकी वो सब हम बाद में बताएंगे, तब तक कम से कम ये याद कर लें, अभी पढ़ा नहीं रहे इसके बारे में। और एसआर बोम्बई केस, इतना तो आपको याद होने ही है, करना ही है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 केस हैं। आज आप याद करिए सब लोग। ठीक है, मिनर्वा एसआर बोम्बई 1994। इसके अलावा भी केस हैं, लेकिन फिलहाल ये आपको याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तब तक अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो ये आपका टास्क है बेटा। ठीक है, तो चलते हैं फिर। तो मैंने बताया 15, मैंने बता दिया था ना अभी सिटीजन्स के लिए 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5, ये केवल 5 जो आर्टिकल्स हैं वो आपके किसके लिए हैं? भारत के नागरिक के लिए। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 15 बात करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव के खिलाफ। ठीक है, भेदभाव के खिलाफ आपको अधिकार देता है। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार 16। 19 का फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम्स है, ये भी हम पढ़ेंगे, अभी चिंता करने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 में, और आर्टिकल 30 में आपके क्या है, जो है आपके माइनॉरिटीज के लिए राइट्स दिए गए हैं, वो आर्टिकल 30 में। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये याद कर लीजिएगा, ये रट लीजिए, तब तक याद हो जाएंगे। ठीक है, सेम मैंने जो बताया है कि राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट, यानी कि जो नागरिक है उसको वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, साथ में वो चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है, भारत का नागरिक ही बनेगा। मतलब ये सारे क्राइटेरिया भारत के नागरिक एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जब हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपका संसद है ना, पार्लियामेंट्स, एमपी, एमएलए, तो वहां पर जब हम क्वालिफिकेशन देखेंगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो। ठीक है, तो इसमें आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ठीक, इतना याद जरूर करना, 15, 16, 19, 29, 30। और क्यों है थोड़ा मतलब वैसे ऐसा कोई लॉजिक बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आर्टिकल 15 की बात कर रहा है, ठीक है,
तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि लगभग राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। आप समझे कि भेदभाव के खिलाफ की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसी में अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें आरक्षण की बात इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है। रिजर्वेशन शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है हमारे संविधान में, केवल स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, विशेष प्रावधान की बात करता है। तो आगे जो पॉइंट्स है इसमें जब डिटेल में बात करेंगे तो उसका सार निकल के आता है कि आरक्षण की बात, जो कि विशेष प्रावधान, रिजर्वेशन या आरक्षण शब्द नहीं है वाली का। तो आरक्षण हम किसको देंगे? अपने देश के लोगों को देंगे कि बाहर के लोगों को भी देने लगेंगे? भाई अपने देश में तो बड़ा मुश्किल हो रहा है देना, तो इसलिए क्या होगा, विदेशी लोगों को हम नहीं देंगे, यानी कि भारत के नागरिक को। सेम 16 कहता है कि नौकरियों में आरक्षण देंगे। आरक्षण शब्द नहीं है रिजर्वेशन का, उसको पकड़ मत लेना आप लोग, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है ना। तो नौकरियों में भाई सामान्य लोगों को तो मिल नहीं रही है, किसी को भी नहीं मिल रही है भारत के नागरिक, विदेशियों को देंगे क्या? नहीं देंगे। तो ये लॉजिक है इसका, हो सकता है लॉजिक ये हो। 19 में भाई यहाँ के भारत के लोगों को इतनी आजादी दे दी है कि सरकार के नाक में दम करे पड़े रहते हैं, विदेशियों को भी दे देंगे, है ना। तो फिर तो समझ ही नहीं सरकार का क्या होगा, है ना, क्योंकि इसमें राइट टू क्या है, फ्रीडम की बात कर रहा है, आजादी देना। अगर भाई राज्य जो सत्ता में है वो नहीं चाहता कभी नागरिकों को हम ज्यादा अधिकार दें, क्योंकि ये तो भाई फिर अगर सारे अधिकार ले लेंगे तो सरकार को क्या फायदा मिलेगा। तो समझ में आ रहा है ना, वो मैं बता रहा हूँ कि इसलिए जब इतनी आजादी दी है तो यहाँ के लोग ही इतना नाक में दम कर देते हैं सरकार को, तो विदेशी लोगों को भी नहीं, विदेशी लोगों को क्यों देंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात करते हैं, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक भी अपने आप में एक आरक्षण की बात चलती है यहाँ पर भी, ठीक है। तो वही सेम क्राइटेरिया है यहाँ पर आरक्षण वाला। इसलिए ये सारे राइट्स किसको दे रहे हैं हम लोग? सिटीजन्स को, भारत के नागरिकों को। भारत के नागरिकों के अलावा हम नहीं देंगे किसी को, ठीक है। अच्छा, राइट टू वोट की बात चल रही है, पहले ही बता दिया है। इसकी जो है आर्टिकल 324 में जो पढ़ेंगे, अब ये मत कह देना